हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हेडलाइन से ही समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है क्या। एक्चुअली आज हम यूपीएसआई के बारे में जानेंगे कि इसमें कितनी वैकेंसी है, कितना इसमें क्या क्या चीज है, क्या क्या इसका सिलेबस है और किस तरह से आपको एग्जाम में इसको क्वालिफाई कर लें और किस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। मतलब ऑल चीज स्ट्रेटेजी, एक जेन्युइन स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर आपने यह वीडियो देख ली तो आप किसी भी कोचिंग किए, मतलब किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाए बिना आप आसानी से यूपीएसआई मतलब सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई कर लेंगे। पहली चीज मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ना तो इतनी वैकेंसी अभी तक एग्जाम में पहले कभी आई हैं और ना ही आने की अभी संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं यूपीएसआई के बारे में। पहले तो समझनी है आपको वैकेंसी कितनी है। तो पोस्ट है आपकी, कितनी पोस्ट है? तो 9,534 पोस्ट है। ये मत समझना कि आपको पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक बार, और रिवाइज कर लेना और आपको किस तरह तैयारी करनी है वो चीजें मैं वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। तो कितनी पोस्ट है? 9,534 पोस्ट है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि सब इंस्पेक्टर की कितनी पोस्ट है। तो जो एसआई की पोस्ट है वो कितनी है? 9,027 जो है एसआई की पोस्ट है, जिसमें से आपको और क्या कौन कौन सी है? एक प्लेटून कमांडर है, PLATO प्लेटून कमांडर, कमांडर की पोस्ट है ये कितनी है? 484 पोस्ट है। और फायर ऑफिसर की कितनी पोस्ट है? तो फायर ऑफिसर की जो पोस्ट है आपकी वो कितनी है? 23 है। कितनी है? 23 है। तो टोटल कितनी पोस्ट होगी आपकी? तो ये 9,534 पोस्ट होगी। तो एक चीज तो आपको बैठा लेनी है कि अगर आप सोचें कि आप अगले यूपीएसआई की तैयारी करें या आप अगला पेपर देखें कोई, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये वैकेंसी में से आपको कितनी वैकेंसी लेनी है? मात्र एक वैकेंसी लेनी है। कितनी वैकेंसी के लिए करनी है? मात्र एक वैकेंसी आपको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। मतलब 9,533 वैकेंसी और किसी कैंडिडेट की है, लेकिन सिर्फ एक वैकेंसी जो है आपकी वो किसकी है? वो आपकी है। अच्छा, ये चीज तो आपने समझ ली। एज का जो फंडा है वो 21 साल से 28 साल तक है। 21 साल से 28 साल तक जो है आपकी एज काउंट होगी। कितनी? 21 साल से 28 साल तक है। अच्छा, ये चीज समझ लिया आपने। अच्छा, अब इसमें रनिंग वगैरह है, एक ही पेपर होगा और पेपर में जो है आपका, मैं एक बार बता दूं आपको, थोड़ा एक बार इसको साफ कर लेते हैं। तो एक ही पेपर होगा, कितने क्वेश्चन होंगे उसमें? 2 घंटे का आपको पेपर होगा, 2 आवर का, और उसमें क्वेश्चन होंगे आपके 120 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, 120 क्वेश्चन किस किस के होंगे? एक मैथ्स का पेपर होगा, एक रीजनिंग का पेपर होगा और एक जीएस का पेपर। मतलब एक ही पेपर होगा, उसमें होंगे, और एक होगी आपकी हिंदी। अच्छा, 40 क्वेश्चन क्या होंगे? मैथ्स के होंगे, 40 ही क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 40 ही क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे और 40 ही क्वेश्चन आपको हिंदी के आएंगे। ये चीज समझ लिया आपने। अच्छा, ये कितने कितने अंक के होंगे? तो ये अंक होगा 100 नंबर का यो पेपर होगा। मतलब 40 क्वेश्चन कितने के होंगे? वो 100 नंबर के होंगे। ये भी 100 नंबर के होंगे, ये भी 100 नंबर के होंगे, ये भी 100 नंबर के। मतलब टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 120 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, नंबर कितने होंगे? तो 400 नंबर होंगे। NUMBER 400 नंबर का वो पेपर होगा। अच्छा, एक चीज और समझनी है कि पहली चीज आपको समझनी है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब माइनस मार्किंग नहीं है, ये चीज समझनी है। दूसरी चीज आपको समझनी क्या है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। मतलब अगर किसी शिफ्ट में जैसे कि बहुत सारे फॉर्म भरे जाएंगे और ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो क्या होगा? किसी शिफ्ट में आसान पेपर हो जाएगा, किसी में अब भारी भी हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। अगर भारी पेपर होता है तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे और इजी पेपर होता है तो थोड़े से डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं समझना है आपको। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब आपको कहीं भी लॉस नहीं होगा। तो ये चीज आपको समझनी है। अच्छा, पहला पेपर अगर आप पास कर लेते हो तो उसके बाद क्या होगी? रनिंग होगी। देन आपकी क्या हो जाएगा? आपका मेडिकल हो जाएगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी। अच्छा, रनिंग वनिंग कितनी है?
अच्छा, तो रनिंग कितनी है? अगर आप मेल कैंडिडेट है, मतलब आप पुरुष हैं, तो आपको 4.8 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर आपकी रनिंग है। कितनी मिनट में? 28 मिनट में रनिंग है। कितनी? 28 मिनट में आपकी क्या है? रनिंग है। अच्छा, हाइट इसमें जो है आपकी, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो कितनी है? 168 सेंटीमीटर हाइट है। अच्छा, चेस्ट कितनी है आपकी? चेस्ट कितनी मांगेगी? वो मांगेगी 79 से 84 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट होगी। अच्छा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, मतलब फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको 2.4 किलोमीटर रेस मारनी है एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इन 28 मिनट्स में। कितनी? 28 मिनट्स में। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी हाइट है, वो कितनी हाइट है? वो 152 सेंटीमीटर है। कितनी? 152 सेंटीमीटर है। अगर आपकी हाइट है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और जान लगा दीजिए। अच्छा, आप कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरह का शेड्यूल है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कितना टाइम देना है, अब वो डिस्कस करते हैं। ये चीज हमने क्या चीज पढ़ ली? हमने पूरा ओवरऑल देख लिया कि क्या हिसाब है। अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं वो चीज जिसके लिए हमने आज ये वीडियो बनाई है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपने यूपीएसआई क्वालिफाई करना है और आपका ये सपना है, तो आपको वीडियो जरूर देखनी है और शेयर भी करनी है। जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो मित्रगण हैं, उनको इस चीज से आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलने वाला है किस तरह से पढ़ना है। अच्छा, बिना कोचिंग सेंटर में जाइए, वीडियो आपको ऐसा इंस्पेक्टर बनने पे मजबूर कर देगी। अच्छा, पहली चीज क्या है कि आपको पता है कि आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, मतलब 9534 में से आपको एक पोस्ट चाहिए। पहली चीज आपको समझनी है। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मतलब आप जीरो से हैं और आपको 100 तक जाना है, तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप जीरो से आप 100% तक कवर कर पाएंगे। अच्छा, बात अब पहला सब्जेक्ट ले लेते हैं हम, हिंदी। हिंदी लेते हैं। हिंदी को किस तरह से पढ़ना है? अच्छा, हिंदी को अगर आपको दो चीजों से पढ़ना है हिंदी को। एक बार मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। तो हिंदी को कैसे पढ़ना है? दो चीजों से। एक तो आपको मैं बताऊंगा, एक तो बुक लेनी है आपको, और एक आपको लेना है, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो यूट्यूब का सहारा भी आपको लेना है। मतलब हम हो किसी कोचिंग नहीं, कहीं सेंटर नहीं जाना, कहीं पैसे नहीं फूकने, फ्री मटेरियल पढ़ना है। अच्छा, बुक कौन सी लेनी है? बुक लेनी है आपको, मैं आपको एक बार बता दूं, तो आपको बुक लेनी है ल्यूसेंट की। कौन सी बुक लेनी है? ल्यूसेंट की आपको बुक लेनी है। ल्यूसेंट की आपको बुक लेनी है। अच्छा, बुक अगर आप ल्यूसेंट आपको समझ में नहीं आती तो आपको दूसरी बुक भी बता दूंगा। एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी की, आदित्य पब्लिकेशन की। आदित्य पब्लिकेशन की आपकी एक बुक आती है, आपको वो लेनी है। ठीक है। और अगर आपको कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आता तो वो सीधा आप किस पे डालना? यूट्यूब पे डालना। और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, मैराथन क्लासेस भी चला रखी हैं। तो आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज आपको समझनी है। अच्छा, दूसरा सब्जेक्ट क्या आता है? दूसरा सब्जेक्ट के बारे में एक बार देख लें। दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं हम, रीजनिंग। रीजनिंग को कैसे पढ़ना है? दूसरा चैप्टर हम के लिए हमने रीजनिंग ली। तो रीजनिंग को जो पढ़ने का अच्छा तरीका है, आपको एक आप बुक ले लो राकेश यादव की पब्लिकेशन की, राकेश यादव। अच्छा, आपको अगर मार्केट में बुक नहीं मिली तो अमेजन से या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, ये भी कोई बात नहीं है। राकेश यादव की आपको क्या लेनी है? रीजनिंग की बुक लेनी है। रीजनिंग की बुक लेनी है 7300। अगर आपने वो बुक कर ली 7300 पर चैप्टर, अच्छी बुक है, कॉन्सेप्चुअल, उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपने वो बुक कर ली तो जैसे कि आपको पता है कि यूपी के एग्जाम में रीजनिंग बहुत अच्छी पूछी जाती है, तो वो आपकी कवर हो जाएगी। प्लस आपको क्या करना है? प्लस आपको प्रैक्टिस है जरूर सॉल्व करते चलना है। प्रैक्टिस जो है, सेट जो है, आपको सॉल्व करते चलना है। तो पहले 7300 कीजिएगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे रीजनिंग का फंडा कि हमें किस तरह से क्या क्या पढ़नी है। अच्छा, तीसरा सब्जेक्ट है हमारा जीएस।
अच्छा, जीएस में जो है ना बहुत ज्यादा पोर्शन है। पहला पोर्शन आता है आपको पॉलिटी का, दूसरा है हमारा मूल विधि का, आईपीसी का, मूल विधि का, तीसरी आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ये थोड़ा लंबा पोर्शन है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, अच्छा ज्योग्राफी पढ़नी है, और आपको पढ़नी है इकोनॉमिक्स, आपको पढ़नी है साइंस, आपको पढ़ना है यूपी की इतिहास, और आपको पढ़नी है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, तो ये क्या क्या पढ़नी है आपको, एक बार थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। तो आपको पढ़नी है पॉलिटी, आपको पढ़नी है मूल विधि मतलब आईपीसी, आपको पढ़नी है हिस्ट्री, आपको पढ़नी है ज्योग्राफी, आपको पढ़नी है इकोनॉमिक्स, आपको पढ़नी है साइंस, यूपी हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। अच्छा, ये चीजें पढ़नी कैसे हैं? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि 40 में से पॉलिटी और मूल विधि आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो आएंगे ना वो पॉलिटी और मूल विधि से आ जाएंगे, और 5 से 7 क्वेश्चन के समथिंग, 5 से 7 क्वेश्चन के समथिंग आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर से। तो आपको जोर किस किस चीज पे देना है मैं एक बार आपको बता देता हूं। आपको पॉलिटी पे ज्यादा जोर देना है, आईपीसी पे जोर देना है, इतना भी जोर नहीं देना, लेकिन पॉलिटी तो आपको बहुत ज्यादा याद करनी है, मतलब उसमें आर्टिकल याद करने हैं, ठीक है, उसको सारी चीजें समझनी है कि उसमें क्या क्या चीज है। फिर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री से भी आपको 3 से 4 या 3 से 5 क्वेश्चन के समथिंग हिस्ट्री से मिल जाएंगे, तो आपको हिस्ट्री पे भी जोर देना है, और आपको करंट अफेयर से जोर देना है। बाकी आपको पढ़ना तो सब कुछ ही है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना है, लेकिन ये 3 अगर टॉपिक आपने पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर ली तो आपके 20 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, या इसमें आप एक ज्योग्राफी को ऐड कर सकते हो। तो आपको ये चीजें तो आनी चाहिए अच्छे से, वरना आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीजें तो आपको पढ़नी ही होगी अगर आपको 40 क्वेश्चन की करने हैं। अच्छा, अब क्या क्या पढ़ना है, किस किस बुक से पढ़ना है? तो आपको क्या करना है, आपको सारी की क्या लेनी है, घटना चक्र लेनी है, आईपीसी की भी क्या लेनी है, घटना चक्र लेनी है। कौन सी बुक लेनी है आपको, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर, घटना चक्र। तो घटना चक्र आपको क्या लेनी है, बुक ले लेनी है, और आपका जीएस का जो पोर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब बात आती है मैथ्स की। अच्छा, इसमें वो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है ना वो आप हमारे चैनल से देख सकते हो, मैं बिल्कुल आपको अब यूपीएसआई के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है। तो उसकी एक मैराथन क्लास चला देंगे 15-20 घंटे की, जो भी आपका 1-2 साल का करंट अफेयर्स होगा वो हम कंप्लीट करा देंगे, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, बाकी चीज की आप घटना चक्र ले सकते हो। अच्छा, अब बात करेंगे मैथ्स की। तो मैथ्स की बात करेंगे कि मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है आपको। अच्छा, मैथ्स में वो क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिंप्लीकेशन पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, पाप एंड क्रिस्टल पढ़ना है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़नी है, तो ये सब आपको पढ़नी है। अच्छा, मैं आपको पहले तो बताऊंगा क्लास नोट्स कि किसके आपको क्लास नोट्स लेनी है अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है। अगर आपकी तैयारी है तो आपको कौन सी बुक लेनी है वो सारी हम बात करेंगे। अच्छा, अगर आप एक शुरू से स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लास नोट्स लेने हैं, तो आप क्लास नोट्स ले सकते हो आपके राकेश यादव के। राकेश यादव सर के आप क्या ले सकते हो, क्लास नोट्स ले सकते हो, सिर्फ क्लास नोट्स, अगर आपने तैयारी नहीं की है। किसके लेने हैं क्लास नोट्स, वो भी अर्थमेटिक के लेने हैं। अगर आप इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश में, और हिंदी में चाहते हो तो हिंदी में। अच्छा, अगर आप क्लास नोट्स नहीं लेना चाहते और आपको
थोड़ा मतलब क्या है, हर चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज है आपको। तो आपको लेनी है, क्या लेना है, आपको अर्थमेटिक की एक बुक लेनी है। किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हो, चाहे वो आपका क्या ले सकते हो, चाहे तो आप आर.एस. अग्रवाल ले लो, चाहे राकेश यादव ले लो, चाहे आप किरण ले लो, तो कोई सी बुक ले लो, सारी बुक क्या है आपकी अच्छी बुक है। चाहे आपकी किरण हो, चाहे आपकी राकेश यादव की बुक हो, या आर.एस. अग्रवाल हो, कोई सी बुक ले लो, एक बुक कर लो, और एक बुक को कितनी बार कर लो, कम से कम भी 5 से 6 बार। इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अब कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, ये डाउट रहता है कि कितने घंटे हम पढ़ें कि हमें क्या क्या चीज हो जाए, हमारी अच्छे से तैयारी हो जाए। अच्छा, इंग्लिश, सॉरी, रीजनिंग, जीएस और आपकी हिंदी, यही आपका क्या है सब्जेक्ट में है। हिंदी, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस और हिंदी हमें पढ़नी है। जीएस में क्या आईपीसी वगैरह है, तो एक बार कलर चेंज कर लेता हूं। अच्छा, अब मैथ्स को क्या है आपको प्रॉपर, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको देने होंगे 4, मतलब नए या पुराने हो, आपको 4 आवर तो आपको मैथ्स को देने ही होंगे। कितने? 4 आवर्स। अच्छा, 2 आवर्स आपको पढ़ना होगा रीजनिंग को, और 4 आवर्स आपको पढ़ने होंगे क्या, जीएस। इससे कम में बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। और 3 आवर्स आपको देने होंगे हिंदी को। टोटल घंटे कितने हो गए, 4 और 2 6, 4 10 और 3 13, मतलब 24 आवर्स में से, 24 आवर्स में से अगर आपको क्या कितने घंटे पढ़ने हैं, मात्र 13 घंटे पढ़ने हैं। 13 घंटे आपको पढ़ने हैं। अच्छा, क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि आपको एक अच्छी जॉब लेनी है और आपके परिवारों के लिए एक अच्छा उनको जीवन यापन करा सके, वो क्या है, ये जॉब आपके लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है। 4200 पे ग्रेड की जॉब होगी, मतलब आपकी सैलरी जो होगी वो 45 से 50 के समथिंग आपकी सैलरी होगी। 50 मतलब 50,000, मतलब 50,000 रुपए है। अब आप सोच सकते हो कि आपको कितनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर आप 13 घंटे नहीं पढ़ोगे ना, अच्छा एग्जाम कब होगा, आपको कुछ नहीं सोचना है कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, या आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ इसी तरीके से पढ़ना है। अच्छा, एग्जाम की अगर मैं बात बताऊं तो आपको जुलाई से पहले एग्जाम होगा नहीं। पहली चीज तो आपको समझ लेनी है कि जून जुलाई, मतलब आपके पास क्या है, एक बार मैं आपको बता दूं तो आपके पास जो है पूरा मार्च पड़ा है, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आपको मार्च पूरा पड़ा है, अप्रैल आपके पास पड़ा है, मई आपके पास पड़ा है, और जून आपके पास पड़ा है। तो समझ लो कि आपके पास कितने दिन है, 120 दिन। 120 दिन सोच लो कि जिंदगी के ऐसे 120 दिन है जिसमें आप सिर्फ क्या करोगे, अपने लिए टाइम निकालोगे, बिल्कुल ही किसी के लिए टाइम नहीं निकालोगे। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, सोच लेना कि आपकी जो 24-25 साल उम्र है, 23-23 साल उम्र है, 21-22 साल उम्र है, वो सब आपने अपने परिवार को दे दी, लेकिन ये 120 दिन वो सिर्फ आपके दिन होने चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। और 13 घंटे आपको पढ़ना है और लगन से पढ़ना है, एक दिन भी छुट्टी नहीं मारनी है। अगर आप एक दिन छुट्टी मारोगे तो आपकी जगह कोई ना कोई बच्चा पढ़ रहा होगा, ये चीज आपको समझ के चलनी है। और कैसे पढ़ना है, 4 घंटे मैथ्स को पढ़ना है, एकदम से कोई नहीं बैठेगा, लेकिन धीरे धीरे बैठना है कि पहले आपको आज पहले दिन आपको 4 घंटे मैथ्स पढ़ो, अगले दिन जो है 2 घंटे रीजनिंग ऐड कर लो, मतलब 4-5 दिन में आपको जो है, एक हफ्ते में आपका फ्लो बन जाएगा। देन उसके बाद क्या करना, आपको स्टार्ट कर देनी है 13 घंटे आपको अपने आप से पढ़ाई करनी है, और अपने दिमाग से लगा, अच्छे से मन से आपको पढ़ाई करनी है। जो भी आपका टाइम हो, सुबह पढ़ना है सुबह पढ़िए, शाम में पढ़ना है शाम में पढ़िए, बट आपको एक अच्छे से 13 घंटे आप अच्छे निकालिए अपने लिए। देन उसके बाद आप कुछ भी करिए, 11 घंटे में से आपके जो है 8 घंटे अगर आप सो भी लेते हो तो भी आप 4 घंटे जो है, 3 घंटे कुछ भी कीजिए, खाओ पियो मजे लो, बट ये 13 घंटे जो हैं वो आपके होने चाहिए। फोन बंद कर दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।